कल बाजार से फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दे, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े खजूर में 2 किलो सेब तोले, दर्जन पर केले लिए, बैग में प्राइस लिस्ट की कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया, वहाँ 100, 50, 10 रुपए नोट ढंग से दिए हैं। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी काली, आधा सफेद, मैले से कुर्ते पैजामे, धक्का लगाकर बस वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गया है। उसका नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई तो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पागल सी भी हो गई हैं, तो दिल भी हो गया है, संतान नहीं है, बीवी मर गई है, मैं ही अकेला हूँ, माँ है, माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो मैं मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वही छोड़ आया कर, हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़कर आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल मैं लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन सा फल खरीदेगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेवड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गया भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा देता और शाम को जाता, फल ले जाते हैं, एक ठेला से बुलाकर